आज हम एक जबरदस्त और मजेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने वाले। इस मूवी का नाम है डिकोएज 2, जो 2007 में आई थी। खतरनाक विजुअल्स और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई ये मूवी आपको आज बेहद पसंद आने वाली है, तो बस वीडियो में बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। फिल्म की शुरुआत में डिलिया नाम की एक लड़की कार में एक लड़के के साथ टपाटप कार्यक्रम कर रही होती है। जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल खो चुके होते हैं, तभी अचानक डिलिया, जो कि एक एलियन क्रिएचर है, उसके चेस्ट से टेंटिकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जो सीधा उस लड़के के मुंह में चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई अचानक से ये क्या हो गया? तो देखिए, यहाँ पर डिलिया ये सब कुछ अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए कर रही होती है। इस फिल्म के पहले पार्ट में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहाँ तमाम लड़कियों की तरह दिखने वाली एलियंस अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश करती थी। ये सब ठंडी के मौसम में होता था, क्योंकि ठंडी का मौसम उन्हें काफी रास आता था। फर्स्ट पार्ट में यह भी दिखाया गया था कि जितने भी लड़कों को इन एलियंस ने शिकार बनाया, उनमें से लगभग सारे लड़के अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस मूवी की शुरुआत में जो लड़का डिलिया के साथ कार में टपाटप कर रहा था, उसका हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। इतनी ठंड में वह जमकर मर जाता है। अब अगले ही सीन में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता। स्कूल में एक अरविंद नाम के बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, और इसी प्रोफेसर का एक असिस्टेंट भी था, जिसका नाम लूक था। जी हाँ, ये वही लूक है जो पहले पार्ट में हीरो और सर्वाइवर था। यहाँ पर दो और अलग अलग स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम सैम और दूसरे का नाम स्टेफनी था। अब यहाँ पर लूक को पुराने इंसिडेंट के विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, और उस एलियन लड़की की याद आती है जो पहले पार्ट में बच गई थी। लूक इन यादों को भुलाने के लिए एक साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवा रहा था, और उस साइकेट्रिस्ट का नाम अलाना था। लेकिन यहाँ पर सभी को यह लगता था कि लूक की जो एलियन वाली कहानी है, वह सिर्फ एक कहानी है, यानी कि कोई उस पर यकीन नहीं करता था। यहाँ तक कि डॉक्टर अलाना को भी यही लगता था कि यह सब सिर्फ लूक का एक वहम है। स्कूल में लूक के 3 दोस्त हेनरी, पीटर और निक भी हैं। वे एक अजीबोगरीब कंपटीशन का प्लान बनाते हैं। कंपटीशन लड़कियों के साथ समय बिताने का है। जो भी लड़का सबसे ज्यादा लड़कियों को इंप्रेस करेगा और उनके साथ समय बिताएगा, वह इस कंपटीशन का विजेता बनेगा। सबूत के तौर पर सभी को अपने पलों को रिकॉर्ड करना होगा। अगले सीन में जैस्मिन नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। वह एक एलियन है, जो एक पुलिस वाले को अपना शिकार बनाती है। जैस्मिन पहले उसे बहकाती है और फिर अपने टेंटिकल्स से उसका अगला घूंट देती है। इस सीन से दर्शकों को यह अंदाजा हो जाता है कि ये एलियंस कितने खतरनाक है। लूक को स्टेफनी नाम की एक लड़की पर शक होता है। उसे लगता है कि वह भी एक एलियन है, लेकिन बाद में यह साफ हो जाता है कि स्टेफनी एक इंसान है। लूक धीरे धीरे स्टेफनी को अपने पिछले अनुभवों के बारे में बताता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि एलियन असली है। डिलिया और जैस्मिन अपनी टीम लीडर कॉन्स्टेंस से मिलती है। कॉन्स्टेंस उन्हें बताती है कि अब तक वे एक भी ऐसा मर्द नहीं ढूंढ पाई है जो उनके तापमान को सह सके। वे सभी मर्द जिन्हें उन्होंने शिकार बनाया, ठंड की वजह से मर चुके हैं। कॉन्स्टेंस उन्हें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की सलाह देती है। हेनरी की मुलाकात डिलिया से होती, लिया उसे हिप्नोटाइज करके उसका ड्रीम मगर बन जाती है। फिर वह उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी किसी तरह खुद को बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। यह सीन दिखाता है कि डिलिया कितनी चालाक और खतरनाक है। सैम का दोस्त अर्नाल्ड भी इस कंपटीशन में शामिल हो जाता है। वह स्कूल के बाकी लड़कों को भी इसमें शामिल कर लेता है। धीरे धीरे यह कंपटीशन एक बड़े बिजनेस में बदल जाता है। लड़के इसमें पैसे देकर हिस्सा लेने लगते हैं, लेकिन इन सब के बीच अर्नाल्ड जैस्मिन का शिकार बन जाता है। जैस्मिन उसे एक सुनसान जगह ले जाकर अपने टेंटिकल्स से हमला करती है। हालांकि अर्नाल्ड बच जाता है, लेकिन जैस्मिन उसे अपने साथ ले जाती है। लूक एलियन लड़कियों पर रिसर्च करता है। वह उनकी एनाटॉमी बनाता है और उनके शरीर की संरचना को समझने की कोशिश करता है। उसके प्रोफेसर अरविंद उसकी रिसर्च से काफी खुश होते हैं। पीटर डिलिया का अगला शिकार बनता है। डिलिया उसे फुटबॉल के मैदान में ले जाकर हिप्नोटाइज कर देती है, लेकिन गलती से स्टेडियम का हीटर ऑन हो जाता है, जिससे डिलिया की स्किन जलने लगती है। वह वहां से भाग जाती है और पीटर बच जाता है। सैम को धीरे धीरे यकीन हो जाता है कि ये एलियंस असली है, यहाँ तक कि उनके बाकी दोस्तों को भी शक होने लगता है। शहर में कई लड़के गायब हो रहे होते हैं और सभी को एक जैसी ड्रीम गर्ल्स मिल रही होती है। लूक डॉक्टर अलाना से मिलने अस्पताल जाता है। वहां उसकी मुलाकात कॉन्स्टेंस से होती है। लूक कॉन्स्टेंस का पीछा करता है, लेकिन उसे गार्ड्स रोक देते हैं। डॉक्टर अलाना उसे मेडिसिन देकर बांध कर रखने का आदेश देती है। हालांकि लूक सैम की मदद से वहां से भाग जाता है। सैम और लूक एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी के दौरान जैस्मिन निक को एक सुनसान कमरे में ले जाती है। वह उसे बहकाती है, और जैसे ही निक इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जैस्मिन अपने टेंटिकल्स निकालती है। निक को एहसास होता है कि वह एक एलियन है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
जैस्मिन उसे शिकार बना लेती है। लूक और सैम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लूक, सैम और स्टेफनी एलियंस को हराने का प्लान बनाते हैं। वे एक रिसर्च लैब में जाकर एलियंस के कमजोर पॉइंट्स का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि गर्मी और तेज रोशनी एलियंस के लिए सबसे खतरनाक चीजें हैं। वे अपने हथियार तैयार करते हैं, जिनमें तेज लाइट्स और हीट गन शामिल होती है। अंतिम सीन में लूक और उसकी टीम एलियंस के हेडक्वार्टर में घुस जाती है। एक बड़ा फाइट सीन होता है जहां कॉन्स्टेंस और उसकी टीम पूरी ताकत से हमला करती है। लूक और सैम अपने हीट गन का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्स्टेंस को कमजोर कर देते हैं। डिलिया और जैस्मिन भी लड़ाई में शामिल होती है, लेकिन स्टेफनी की चालाकी से वे दोनों हार जाती हैं। लेकिन अंत में अर्नाल्ड को दिखाया जाता है, जिसके पेट से एलियन के बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे आगे कितनी तबाही मचाएंगे ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।